Hello guys, welcome to the channel. We are just less than 2 weeks away from possible lifting of lockdown on 3rd May, and now DG Shipping has come up with standard operating procedure or protocol which is related with sign-on sign-off of an Indian crew on Indian ports. So let's discuss about this in today's video. अभी ये जो गाइडलाइंस 22 को रिलीज़ किए हुए हैं साइन ऑन साइन ऑफ के लिए, बेसिकली इट इज़ रिलेटेड विद ई पास. सो इस गाइडलाइंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. वन इज़ रिलेटेड विद साइन ऑन एंड सेकेंड पार्ट इज़ रिलेटेड विद साइन ऑफ. एज पर दिस गाइडलाइंस द ऑन साइनर को फॉर्म 1 फिल करना है, जिसमें लास्ट 28 डेज का कॉन्टैक्ट एंड ट्रैवल हिस्ट्री ऑफ एन ऑन साइनर फिल करके आपको आरपीएसएल एजेंसी को सबमिट करना है. वंस यू हैव सबमिटेड दिस फॉर्म 1 टू योर आरपीएसएल एजेंसी, देन योर आरपीएसएल एजेंसी एंड जो मेडिकल एग्जामिनर है वो आपकी लास्ट जो 28 डेज का जो आपने ट्रैवल हिस्ट्री दिया हुआ है, बेस्ड ऑन दैट आपको मेडिकल के लिए बुला सकते हैं. इफ़ दे फाइंड एनी एम्बिग्यूटी और दे आर इन डाउट, देन पॉसिबिलिटी ऑफ रिजेक्शन इज देयर. बट अभी लास्ट लंबे दिनों से हम लोग लॉकडाउन में ही हैं, तो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड एट दिस पॉइंट इज़ वेरी लेस. ये आपका जो ई पास जनरेट होगा डीजी वेबसाइट पे, उसका पूरा जिम्मा आपकी आरपीएसएल एजेंसी को दिया हुआ है. सो वंस आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है, देन जो ऑन साइनर्स है उसका ट्रैवल रूट, कौन सा ट्रैवल रूट फॉलो करेगा टिल द टाइम ही इज़ ज्वाइनिंग ऑन अ शिप, वो पहले से ही डिस्कस करके फिक्स करना पड़ेगा. Then the detail of a seafarer and vehicle which is going to be used for traveling and driver details has to be filled on DG Shipping website. Based on that, ये जब RPSL एजेंसी आपका डिटेल्स DG वेबसाइट पे डाल देंगे तो ई पास जनरेट होगा. आफ्टर ई पास जनरेट होने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर इज ट्रांजिट पास. जैसे पहले मैंने बताया, ई पास का जिम्मा आरपीएसएल एजेंसी का है, यानी आपकी शिपिंग कंपनी का है. देन नेक्स्ट थिंग है जो ट्रांजिट पास का ज़रूरत पड़ेगा आपको. ट्रांजिट पास बेसिकली आपके होम टाउन से, या आप अगर अपनी कंपनी तक पहुंच चुके हैं वहां से आपको एम्बार्केशन पोर्ट, जहां से आप साइन ऑन करने वाले हैं, उस पोर्ट के लिए चाहिए. सो यू नीड ट्रांजिट पास फॉर दैट. अभी ट्रांजिट पास के लिए आपको जैसे ई पास मिल चुका है, बेस्ड ऑन दैट आपकी जो लोकल अथॉरिटी है वहाँ पे आप ट्रांजिट पास के लिए अप्लाई करेंगे. बेसिकली ट्रांजिट पास इज़ फॉर आपकी जो ट्रैवल है, इंटरस्टेट ट्रैवल, ये पॉसिबिलिटी अगर आप पोर्ट के पास हैं तो फ्रॉम योर होम टू पोर्ट तक का जो ट्रैवल है उसके लिए आपको ट्रांजिट पास का ज़रूरत पड़ेगा. अभी जो ट्रांजिट पास है जो आपको लोकल अथॉरिटी इश्यू कर रही है, उसमें आपका रूट जो है ऑलरेडी डिसाइडेड रहेगा और फिक्स्ड रहेगा, जो बाद में चेंज नहीं हो सकता. एंड जो वैलिडिटी ऑफ दैट ट्रांजिट पास इज ऑल्सो फिक्स्ड. वंस द ट्रांजिट पास इश्यूड, अभी आपके पास ट्रांजिट पास है एंड यू हैव ट्रैवल्ड टू योर एम्बार्केशन पोर्ट. इन दैट कंडीशन, आप जैसे ही एम्बार्केशन पोर्ट पहुंचते हैं, देन यू विल बी पुट टू into a hotel or some safe place which is already decided by a company. Once you have reached, आप जब एम्बार्केशन पोर्ट तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद में आपको कोविड-19 का टेस्ट करेंगे, जो पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा करेंगे. अब यहाँ पे कैच ये है कि आप मेडिकल भी कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, देन यू आर रेडी टू साइन ऑन. जब आप पोर्ट पहुंच रहे हैं तभी आपका कोविड-19 का टेस्ट होगा. If that test comes negative, then only you will be allowed to join. Not if your test result is positive. In that case, the whole procedure you have went through is totally void and आपको वापस घर जाना पड़ेगा या फिर जो क्वारंटीन में जाना पड़ेगा आपको. Okay, so you are done COVID-19 test, which is negative. Then you are ready to go on a ship. Sign off से पहले, when you are on vessel, for off signer, once you are reaching embarkation port, the master has to give his temperature chart and individual health declaration to port authority.
अब साइन ऑफ के टाइम पे साइन ऑफ साइनर्स को ही हैज़ टू टेक ऑल प्रिकॉशन लाइक पीपी वगैरह यूज़ करना है। देन यू विल बी क्लियर्ड फ्रॉम इमिग्रेशन अथॉरिटी, यानी आपका साइन ऑफ हो डिसएम्बार्केशन पोर्ट से हो जाएगा। वंस यू आर क्लियर्ड योर कस्टम्स एंड इमिग्रेशन, देन जो ऑफ साइनर है उसको कोविड-19 टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। ही हैज़ टू क्लियर दिस कोविड-19 टेस्ट, देन ओनली ही विल बी अलाउड टू ट्रैवल फर्दर। बट यहाँ पे द थिंग इज, बिफोर डूइंग दिस कोविड-19 टेस्ट देयर इज अ क्वारंटीन पीरियड विच इज़ ऑफ 14 days। यानी अगर आपका शिप का जो लास्ट पोर्ट है, इफ दैट पोर्ट इज विद इन 14 days है, देन द सीफेरर ऑफ साइनर्स है उसको क्वारंटीन किया जाएगा फॉर 14 days। सपोज से इफ योर शिप इज ट्रैवलिंग फ्रॉम श्रीलंका टू इंडिया आ रहा है, 2 दिन में 3 दिन में पहुंच जा रहा है, देन द नेक्स्ट 11 days विल बी कंसिडर्ड फॉर क्वारंटीन टाइम। सो 3 दिन आपके डिस्चार्ज पोर्ट से यू आर सेल फॉर 3 days and you are reached on 4th day, so another 10 days you have to stay in quarantine period. A second possibility, second point is like अगर आपका सेलिंग पीरियड इज मोर देन 14 days, देन यू ऑलरेडी क्वारंटीन ऑन अ शिप फॉर मोर देन 14 days। इन दैट कंडीशन आपका उतरते ही जैसे ही साइन ऑफ हो रहा है आपको कोविड-19 टेस्ट होगा, then depending on your result you will be allowed to travel or quarantine। but if your traveling period is less than 14 days from your last port, in that case you will be quarantined in India in a safe place or which is already had decided by authority ने जिस तरीके से डिसाइड किया उसके हिसाब से आपको क्वारंटीन किया जाएगा 14 days तक के लिए, इंक्लूडिंग योर सेलिंग पीरियड। सो 14 14 days ऑफ साइनर्स को कोविड टेस्ट देना है। Say suppose if your COVID test has come negative, then the same procedure which the company has followed for on signer like e-pass and transit pass है उसके लिए अप्लाई करेंगे। वंस जैसे e-pass के लिए सेम थिंग, सीफेरर्स का ट्रैवल रूट एंड द व्हीकल एंड ड्राइवर डिटेल्स हैज टू बी अपलोडेड ऑन डीजी वेबसाइट। So once that is done, your e-pass is generated. Then for transit pass you have to apply to local authority. Once the transit pass is generated or issued by local authority, then with that local pass with fixed route and for stipulated time, that person is allowed to travel to his home port, to his home. Along with this video I am providing a link for this guidelines which is already there on DG website, and I am also providing a link to guidelines which is there on ILO website, which is more well described, which is much better than our DG's website. So if you are interested you can go through this.